नमस्कार साथियों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे चैनल केमिस्ट्री जिला पर। और लगातार क्वेरीज आ रही हैं फोर्थ राउंड के बारे में एमपीटी अलर्ट से रिलेटेड। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूं और इस वीडियो में एकदम क्लियर कट बता देता हूं कि देखिए, जो सीटें खाली हैं, जो सीटें वेकेंट हैं, आखिर उस सीटों को फिल करने का कोई तो तरीका होगा ना गवर्नमेंट के पास। जब उन्होंने अपने उसमें जो नोटिफिकेशन जारी किया, जो इन्फॉर्मेशन ब्राउचर जारी किया है, उसमें क्लियर लिखा है कि नहीं भाई, हम लोग 3 राउंड के बाद से कोई राउंड नहीं कराएंगे। और फिर उसके बाद उन्होंने लिखा है कि सीएलसी राउंड भी इस बार नहीं हो पाएगा। और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अदर स्टेट के जो बच्चों को सीट दे दी जाती थी ज़्यादा पैसे लेकर के, तो उसको रोकने के लिए वो सब कर रहे हैं। ठीक है, ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन इसके बाद भी आप ये देखो कि इतने सारे कॉलेज हैं और इन सब में इतनी सीटें बची हुई हैं। यहाँ आप देख पा रहे हो, यहाँ देखिए, टोटल सीट्स एंड वेकेंट सीट्स यहाँ लिखा हुआ है ना क्लियरली। तो आप जब यहाँ नीचे की तरफ जाओगे तो यहाँ देखो आप कितने ही सारे वेकेंट सीट हैं, इतनी सारी वेकेंट सीट हैं। और टोटल नंबर ऑफ जो कॉलेज हैं वो 748 हैं लास्ट में आकर के। आप यहाँ चेक करो, यहाँ पर चेक करिए, आप देखिए 748 कॉलेज हैं। तो 748 कॉलेज में भैया इतनी जो वेकेंट सीटों वाला नंबर है वो इतना है। तो सवाल ये है कि फिर अगर आप नहीं कराओगे फोर्थ राउंड, जिन लोगों के दिमाग में ये आ रहा है कि फोर्थ राउंड नहीं आएगा, तो क्वेश्चन ये है कि फोर्थ राउंड अगर नहीं आएगा तो फिर आप इन सीटों को फिल कैसे करोगे? ये क्वेश्चन है कि नहीं? जेन्युइन क्वेश्चन है ये, कि अगर आप फोर्थ राउंड नहीं लेकर आते हैं, फोर्थ राउंड अगर नहीं आता है, तो भाई जेन्युइन सी बात है कि फिर आप कैसे सीटों को फिल करने वाले हो? ये एक सवाल उठता है। तो इसका सीधा सा आंसर ये है कि देखो, फोर्थ राउंड तो आएगा ही आएगा, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। रही बात कि डिले क्यों हो रहा है इतना, तो डिले इसलिए हो रहा है, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करो कि इनको लग रहा था कि स्टार्टिंग में ही 3 राउंड में ही सारी सीटें फिल हो जाएंगी। ठीक है, 3 राउंड में ही सब कुछ फिल हो जाएगा, लेकिन वो हो नहीं पाया, 3 राउंड में हो नहीं पाया और बहुत सारी सीटें बच गई। अब दिक्कत ये आ रही है इनके साथ कि मतलब इन्होंने पहले से ही अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर निकाल दिया है कि 3 राउंड के बाद से हम नहीं लेंगे। फोर्थ राउंड लाने के लिए अब इनको अपना इन्फॉर्मेशन ब्राउचर चेंज करना पड़ेगा। और फिर ये लोग चेक भी कर रहे हैं कितनी सीटें बची हैं, क्या कैसे है, कैसे नहीं, कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे सीट्स का, अदर स्टेट की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, और एमपी से जो लोग बिलोंग कर रहे हैं उनकी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। मतलब इस बार आप ये समझ लो कि जितने भी अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, तो भाई अदर स्टेट के कैंडिडेट लोगों को इस बार होने वाली है एमपी डीएलएड में प्रॉब्लम। क्योंकि अदर स्टेट से, भैया अदर स्टेट से जो इन्फॉर्मेशन में लिख करके आया, अदर स्टेट वालों से ही तो दिक्कत है। क्योंकि पैसे, जो भी आपका अमाउंट, डिज़ायर्ड अमाउंट है कॉलेज में एडमिशन लेने का या फिर साल भर की फ़ीस का, वो डिज़ायर्ड अमाउंट से ज़्यादा अमाउंट कॉलेज वाले अदर स्टेट वाले कैंडिडेट से ले लेते हैं। और फिर उसी के बेसिस पे वो लोग उसका क्या कर देते हैं, एडमिशन कर देते हैं। और एमपी के जितने भी स्टूडेंट थे, उन स्टूडेंट्स के साथ एक तरह से क्या हो जा रहा था, ये डिस्क्रिमिनेशन टाइप का हो जा रहा था। तो उसी डिस्क्रिमिनेशन को अवॉइड करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने इस बार ये स्टेप लिया है कि भाई मतलब अदर स्टेट के कैंडिडेट्स को कम से कम सीटें दी जाएँ और बाकी जो है एमपी वालों को दिया जाए। बात समझ रहे हैं? तो हो सकता है कि फोर्थ राउंड में भी अदर स्टेट वालों को जल्दी मौका ना मिले, अदर स्टेट वालों को कम ही मौका मिले, और एमपी वालों को प्रायोरिटी दी जाए और एमपी वालों का पहले किया जाए। तो ये क्लैरिटी है, बात समझ में आ रही है? तो आएगा तो ज़रूर, फोर्थ राउंड तो आएगा ही आएगा। ठीक है, ये तो मतलब क्लियर है, चाहे अब वो 2 दिन बाद आए चाहे 3 दिन बाद आए, लेकिन आना तो है उसको, क्योंकि सीटें तो तभी फिल होंगी। एक और बात कि फिर अदर स्टेट वालों का क्या होगा सर? तो अदर स्टेट वालों को भी सीटें मिलेंगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, अदर स्टेट वालों का भी एडमिशन होगा, लेकिन फिर वो परसेंटेज आपके मैटर करेंगे। तो आप एक बात समझ लीजिए कि अगर आप अदर स्टेट से हैं और आपका अगर 70% से कम आ रहा है, तो आपके चांसेस कम हो जाएंगे, याद रखिएगा। 70% से ज़्यादा है तो चांसेस ज़्यादा है। फिर भी अगर आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई दिक्कत या कोई परेशानी समझ में आती है, या किसी तरह की कोई क्वेरी आपके दिमाग में है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एडमिशन से रिलेटेड क्वेरीज जो हैं उनको मैं लेता हूँ। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोगों का धन्यवाद और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।